स्वागत है आप सभी का आईएएस पीसीएस मेंटोर में। जैसा कि आपने थंबनेल पे देख ही लिया होगा कि आज के इस वीडियो में हम पेरिस ओलंपिक 2024 के बारे में चर्चा करेंगे। पेरिस ओलंपिक 2024 जो रिसेंटली कंक्लूड हुए हैं, हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कितने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ से निकल रहे हैं, ठीक है, कौन कौन से एग्जाम के लिए रेलेवेंट होने जा रहा है, जैसा कि यूपीएससी और स्टेट सर्विस एग्जामिनेशन। स्टेट सर्विस एग्जामिनेशन के प्रीलिम्स में बहुत सारे क्वेश्चंस स्पोर्ट्स से आते हैं निकल के, करंट अफेयर काफ़ी हद तक उसमें पूछा जाता है। लेकिन पिछले कुछ वर्षों को अगर देखा जाए तो यूपीएससी भी स्पोर्ट्स से एक दो क्वेश्चंस प्रीलिम्स में पूछ लेता है। 2021 में अगर आप लोगों ने पेपर देखा हो तो प्रीलिम्स में 2021 में यूपीएससी ने समर ओलंपिक से भी क्वेश्चंस वहाँ पे डाले थे प्रीलिम्स में, ठीक है। तो यूपीएससी के साथ साथ स्टेट सर्विस एग्जामिनेशन में कौन से क्वेश्चंस रेलेवेंट हो सकते हैं उन सब की इसमें चर्चा करेंगे। साथ ही साथ पेरिस ओलंपिक 2024 इस बार के जो ओलंपिक रहे हैं कई मायनों में खास रहे हैं, कंट्रोवर्सीज भी बहुत सारी रही हैं, ठीक है। तो उन हम कंट्रोवर्सीज की चर्चा ना करते हुए हमारे एग्जाम से रेलेवेंट कितने पॉइंट हैं उन सब की इसमें चर्चा करेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले हम देखेंगे कि ओलंपिक के बारे में हम जानेंगे, राइट। अभी जो हुए हैं वो हुए हैं पेरिस ओलंपिक और समर, कौन से, समर ओलंपिक। तो यहाँ से एक क्वेश्चन निकल के आता है कि अगर ये समर ओलंपिक थे इसका मतलब है कि विंटर ओलंपिक भी हो सकते हैं। जी हाँ, ठीक है। तो थोड़ा सा हम ओलंपिक की हिस्ट्री को ब्रीफ में समझ लेते हैं, ठीक है। ज़्यादा समय ना लेते हुए हम ओलंपिक की हिस्ट्री को ब्रीफ में समझने की कोशिश करते हैं। अगर हम ओलंपिक गेम्स की चर्चा करें, ठीक है, ओलंपिक अगर हम गेम्स की चर्चा करें तो हम देख सकते हैं मोटा मोटी की समर ओलंपिक जो कि अभी कहाँ पे हुए हैं इस बार 2024 में पेरिस में, राइट। समर, विंटर ओलंपिक भी होते हैं, विंटर ओलंपिक, और पैरालंपिक भी होते हैं, पैरालंपिक, ठीक है। तो ये क्या होते हैं इसको भी हम अभी देखेंगे इसमें, पैरालंपिक। तो ओलंपिक में बहुत सारे इवेंट्स होते हैं जिसमें समर ओलंपिक, विंटर ओलंपिक और पैरालंपिक। आपको बता दें कि ये सब 4 इयर्स के गैप में होते हैं, ठीक है। इनकी ड्यूरेशन क्या है, 4 ईयर। लेकिन पैरालंपिक जो है ये इमीडिएट आफ्टर कराए जाते हैं समर और विंटर। ये कब कराए जाते हैं, इमीडिएट आफ्टर समर और विंटर ओलंपिक, राइट, इमीडिएट आफ्टर समर और विंटर ओलंपिक, राइट। तो अगर हम बात करें समर ओलंपिक की तो ये मोस्ट पॉपुलर होते हैं, मोस्ट पॉपुलर, ठीक है। अब आप पूछ सकते हैं कि क्यों भाई समर ओलंपिक क्यों मोस्ट पॉपुलर। उसका रीज़न ये है कि इसमें जो गेम इंक्लूड होते हैं, नंबर ऑफ गेम्स, इनकी संख्या बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। बहुत प्रकार के गेम इंक्लूड होते हैं जिनकी संख्या उतनी इसमें नहीं होती है विंटर में, क्योंकि जैसा कि आप नाम से देख पा रहे हैं मोस्टली आइस और उस क्लाइमेट से रिलेटेड, उस जलवायु से रिलेटेड, विंटर से रिलेटेड, उस वेदर से रिलेटेड यहाँ पे गेम्स इंक्लूड किए जाते हैं जिनकी संख्या उतनी नहीं होते, ऑलमोस्ट हाफ होते हैं यहाँ पे। अगर यहाँ पे 28 से 30 प्रकार के गेम यहाँ पे इंक्लूड किए जाते हैं तो यहाँ से 10 से 15 प्रकार के गेम इंक्लूड किए जाते हैं। इसलिए समर ओलंपिक जो हैं मोस्ट पॉपुलर होते हैं, मोस्ट पॉपुलर। इसके लिए बिडिंग होती है, होस्टिंग राइट्स दिए जाते हैं। इंडिया भी बहुत बार ट्राई करता है। अच्छा, एक क्वेश्चन आपसे पूछता हूँ, कमेंट सेक्शन में बताइएगा, क्या इंडिया ने कभी ओलंपिक होस्ट किए हैं हिस्ट्री में, थ्रू आउट द हिस्ट्री? अगर किए हैं तो कमेंट सेक्शन में बताइए, नहीं किए हैं तो भी बताइए, ठीक है। उसकी हम चर्चा करेंगे, अभी आगे चर्चा करेंगे सारी, ठीक है। तो समर ओलंपिक मोस्ट पॉपुलर होते हैं। बहुत सारी कंट्री कोशिश करती हैं कि उनके देश में आयोजन किया जाए समर ओलंपिक का, क्योंकि इससे बहुत सारे फायदे होते हैं, ठीक है। इकोनॉमी को बहुत बड़ा बूस्ट मिलता है, इकोनॉमी को बूस्ट बड़ा मिलता है, टूरिज्म सेक्टर को बूस्ट मिलता है, टूरिज्म सेक्टर को, जिस कंट्री में ये होस्ट किए जाते हैं उसकी सॉफ्ट पावर, राइट, उसकी सॉफ्ट पावर इंक्रीज होती है। तो बहुत सारे बेनिफिट होते हैं किसी भी बड़े इवेंट को, लाइक ओलंपिक को होस्ट करने में, ठीक है। तो हमने क्या देखा अभी कि समर ओलंपिक, विंटर ओलंपिक और पैरालंपिक, हमने ब्रीफ में ये जान लिया कि अच्छा ठीक है इतने प्रकार के ओलंपिक होते हैं। एक और हम देख सकते हैं यहाँ पे यूथ ओलंपिक, यूथ ओलंपिक, राइट। ये
हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से उतने इंपॉर्टेंट नहीं है, बट अपने आप में खास हैं, ठीक है। 14 से 18 आयु वर्ग के जो युवा हैं वो इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है। तो मेनली हमने ये देखा। अब हम बढ़ते हैं आगे, देखते हैं ये जो थे, ये थे हमारे समर ओलंपिक ऑफ 2024 जो कि पेरिस में आयोजित किए गए थे, ठीक है। तो मोटा मोटी हमने इसकी ब्रीफ में ये जान लिया कि अच्छा दिस टाइप ऑफ ओलंपिक्स आर देयर। इसमें हम और भी अगर पॉइंट्स को ऐड करना चाहें, जल्दी से हम देख लेते हैं कुछ और पॉइंट्स, ठीक है, जिससे हमारी एक कॉम्प्रहेंसिव अंडरस्टैंडिंग बन जाए ओलंपिक गेम्स को लेकर। देखिए ये जो मॉडर्न ओलंपिक गेम्स हुए हैं, अगर हम मॉडर्न ओलंपिक गेम्स के बारे में देखें तो ये शुरू हुए थे 1896 से। कहाँ से आयोजित, कहाँ पे आयोजन किया गया था पहला, ये पूछा जा सकता है हिस्ट्री में, ठीक है। हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से एग्जाम में पूछा जा सकता है। ये आपका है एथेंस, कहाँ पे है, ग्रीस में है। कहाँ पे है, ग्रीस में। यहाँ पे आयोजित किए गए थे कब, 1896 में। थ्रू आउट द टाइम ये ओलंपिक्स चल रहे हैं, ठीक है। और अभी जो रिसेंटली हुए थे वो हुए थे 2024 में, जो कि फ्रांस पेरिस में, राइट। तो 1896 से मॉडर्न ओलंपिक गेम शुरू होते हैं। एथेंस ग्रीस में इनका आयोजन होता है सबसे पहले, और वहाँ से ओलंपिक की जर्नी शुरू होती है। और 2024 जो कि पेरिस में समर ओलंपिक आयोजित किए गए, अभी रिसेंटली कंक्लूड हुए हैं। तो एक सवाल और उठता है कि क्या हर 4 साल के अंतराल पे ओलंपिक होते आ रहे हैं, ठीक है। यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है कि नहीं, 3 ऐसे वर्ष थे 1916, 1940 एंड 1944। ये तीन ऐसे वर्ष थे, आप देख सकते हैं, ये 3 ऐसे वर्ष थे जिनमें ओलंपिक नहीं आयोजित किए गए। और उसका एकमात्र कारण था वर्ल्ड वॉर, राइट। क्या कारण था उसका, वर्ल्ड वॉर फर्स्ट एंड सेकंड, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट आप यहाँ पे पॉइंट याद रख सकते हैं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। अब हम चलते हैं आगे, ठीक है। देखिए ओलंपिक जो रिसेंटली आयोजित किए गए हैं पेरिस में, ये 33वें ओलंपिक थे। कौन से थे, 33वें ओलंपिक, समर ओलंपिक का आयोजन यहाँ पे किया जा रहा था। होस्ट सिटी तुम्हारी पेरिस, और ये फ्रांस में पेरिस सिटी थी, जो 3 बार ओलंपिक आयोजित कर चुकी है। अब यहाँ से भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। पहली बार यहाँ पे 1900 में, फिर 1924 में। अब देखिए आप 1924 के बाद सीधे 100 साल बाद अगर हम चर्चा करें तो 2024, राइट। 1924 और 2024 पेरिस सिटी होस्ट कर रही है पेरिस ओलंपिक, राइट। तो 3 बार यहाँ पे हो चुके हैं। जो मोटो था वो था गेम्स वाइड ओपन। जो मोटो था पेरिस ओलंपिक का वो था गेम्स वाइड ओपन। अराउंड 10,500 एटलीस्ट यहाँ पे पार्टिसिपेट किए थे। इवेंट्स 329 करीब इवेंट्स कराए गए, जिसमें 32 स्पोर्ट्स को इंक्लूड किया गया था, राइट। ओपनिंग सेरेमनी जो हुई थी वो 26 जुलाई थी, और कंक्लूड जो किए गए, जो एंड किया गया वो 11 अगस्त को, क्लोजिंग, ठीक है। क्लोजिंग सेरेमनी कितनी थी, 11 अगस्त। ये कुछ डेट्स हैं, अगर आप याद रख पाते हैं तो अच्छी बात है, ठीक है। ओपनिंग और क्लोजिंग जरूर याद रख लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस बन सकते हैं। ये याद ना भी रहे तो कोई बात नहीं, यहाँ से क्वेश्चन आते भी नहीं आमतौर पे, ठीक है। तो ये हमने कुछ फैक्ट्स जाने। अब बढ़ते हैं आगे, देखते हैं, राइट। पेरिस ओलंपिक मैस्कॉट फ्रीजेस या फ्रीजियन कैप, एक कैप है जो कि उसका मैस्कॉट रखा गया था, उस कैप को, ठीक है। एक जिसका नाम क्या है, फ्रीजन, ये आप याद रख सकते हैं। इसका मैस्कॉट रखा गया था। अभी इसमें मैंने वो पिक्चर ऐड नहीं कर पाया, उसके लिए सॉरी, माफ़ी चाहूँगा मैं, ठीक है। किन्हीं कारणों से हो नहीं पाया वो, या आगे ऐड होगी तो मैं देखता हूँ, ठीक। तो आपको याद रखना है इसका मैस्कॉट क्या है, फ्रीजेस, राइट, जो कि एक प्रकार का कैप है, सर में, हेड में लगाने वाला एक प्रकार का कैप है। तो ये हो गया। अब हम देखेंगे इसमें कि जो पेरिस ओलंपिक कंक्लूड हुए हैं उनमें कौन सा कंट्री टॉप पे रहा है।
तो टॉप पे रहा है आपका यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, नंबर 2 पे चाइना और नंबर 3 पे जापान। ये आपको 3 पोजीशन तो याद रखनी ही है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। इंडिया की पोजीशन भी याद रखनी है 71, इसको हम देखेंगे थोड़ा डिटेल में देखेंगे मेडल कितने हैं, किन किन को मिले हैं। अभी मैं आपको बता दूं कि ये जो 3 पोजीशन है इसको जरूर देखिएगा, यूएसए, चाइना और जापान। यूएसए और चाइना में टाई हुआ था गोल्ड को लेके मुकाबला, ठीक है, काफ़ी फाइट चली इन लोगों में। क्योंकि एक बात और मैं आपको बता दूं कि ये जो रैंकिंग दी जाती है ये गोल्ड, नंबर ऑफ गोल्ड आपके पास कितने हैं, नंबर ऑफ गोल्ड कितने हैं उसको ध्यान में रखते हुए ये रैंकिंग दी जाती है। तो 40 गोल्ड थे यूएस के पास और 40 ही गोल्ड मेडल थे किसके पास, चाइना के पास। लेकिन सिल्वर, जब गोल्ड में टाई होता है मुकाबला तो सिल्वर से देखेंगे। यहाँ पे यूएस लीड कर गया, यूएस के पास करीब 27, अगर मैं ये डेटा ठीक देख पा रहा हूँ, आई एम सॉरी ये गलत है डेटा, इसमें है 44 अराउंड, ठीक है, 44 सिल्वर और इसको मिले थे 27 चाइना को। तो यहाँ से यूएस नंबर 1 पोजीशन पे आ गया। तो ये आपको याद रखना है, वो पॉइंट आपको याद रहे ना रहे इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। नंबर 1 पे क्या है यूएस, नंबर 2 पे चाइना, नंबर 3 पे जापान और इंडिया की रैंक है 71, राइट। आप चाहें तो इसको एक बार नोट कर सकते हैं, देख लीजिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इंडियाज मेडल टैली इन पेरिस ओलंपिक, इंडिया के बारे में हम थोड़ा सा देख लेते हैं। इंडिया को टोटल 6 मेडल मिले हैं, जिसमें 5 ब्रॉन्ज हैं और 1 सिल्वर है। अभी देखेंगे सिल्वर किसको मिला है, ब्रॉन्ज किसको मिला है। लेकिन जो हमारा 2020 का परफॉर्मेंस था वो हमारा परफॉर्मेंस इससे काफ़ी अच्छा था, क्योंकि तब हम 40th प्लेस पर रह गए थे। उसका एकमात्र कारण ये था कि हमने 1 गोल्ड वहाँ पे बटोर लिया था। देखिए इस बार के जो ओलंपिक हैं, पेरिस ओलंपिक, इंडिया का परफॉर्मेंस अगर देखा जाए तो बड़ा ही डिसअपॉइंटेड रहा है, ठीक है। जो हमने उम्मीद करी थी कि लगभग हम इतने गोल्ड या इतने सिल्वर या ओवरऑल इतने मेडल लाने वाले हैं, वो सब नहीं हो पाया है। इनफैक्ट जो परफॉर्मेंस है वो पिछले ओलंपिक से भी उतना अच्छा नहीं रहा है, या एक प्रकार से पुअर ही हम बोल सकते हैं ओवरऑल, ठीक है। तो पुअर रहा है, आई एम सॉरी। तो इंडिया का जो पेरिस ओलंपिक में टोटल मेडल, मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट को यहाँ पे आपसे चर्चा कर रहा हूँ, टोटल मेडल 6, 1 सिल्वर 5 ब्रॉन्ज, ठीक है। अगर हम टोक्यो की बात करें तो टोटल 7 थे, जिसमें 1 गोल्ड था, 2 सिल्वर थे और 4 ब्रॉन्ज थे, राइट। और एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट, टोक्यो ओलंपिक अभी तक के इंडिया के परफॉर्मेंस की अगर हिसाब से बात करें तो ये बेस्ट रहे हैं इंडिया के लिए, ठीक है। इंडिया के परफॉर्मेंस टोक्यो ओलंपिक 2020 में बेस्ट रहा है। इंडिया 40th प्लेस में था और ये वाले ओलंपिक जो पेरिस में कंक्लूड हुए हैं इसमें इंडिया की पोजीशन 71 थी, ठीक है। अभी हम देखेंगे पाकिस्तान की क्या पोजीशन रही है, उस पर भी हम थोड़ा सा बात करेंगे। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट आप देख सकते हैं, ओपनिंग सेरेमनी। ओपनिंग सेरेमनी में फॉर द फर्स्ट टाइम इन द ओलंपिक हिस्ट्री जो ओपनिंग सेरेमनी रही है वो ट्रेडिशनल स्टेडियम या आउटसाइड, जो ट्रेडिशनल स्टेडियम था उससे आउटसाइड हुई है, और रिवर सीन। तो यहाँ से सीन नदी भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है कि सीन नदी कौन से देश में है या किस शहर में है, ठीक। तो रिवर सीन के जो सीन नदी का जो स्ट्रेच है ना, उसके अलोंग ये ओपनिंग सेरेमनी आयोजित करी गई थी, ठीक है, जिसमें इंडिया के जो फ्लैग बियरर थे, ओपनिंग सेरेमनी में इंडिया के जो फ्लैग बियरर थे वो थी पीवी सिंधु बैडमिंटन और शरद कमल टेबल टेनिस के खिलाड़ी हैं, ठीक है। पीवी सिंधु बैडमिंटन और शरद कमल टेबल टेनिस के खिलाड़ी हैं। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हम इसमें क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अच्छा ठीक है, क्लोजिंग सेरेमनी भी देख लीजिए। ये स्टेड डी फ्रांस, अगर स्टेडियम अगर पूछा जाता है तो ये फ्रांस में है, जहाँ पे क्लोजिंग सेरेमनी रखी गई थी। और इंडिया की तरफ से जो फ्लैग बियरर थे वो थे हॉकी के गोलकीपर, ठीक है, PR श्रीजेश, और पिस्टल शूटर मनु भाकर को यहाँ पे क्लोजिंग सेरेमनी के फ्लैग बियरर के तौर पे बुलाया गया था, राइट। इन्होंने वहाँ पे इंडिया की तरफ से पार्टिसिपेट किया था। आगे देखते हैं कंटिजेंट की अगर बात करें हम, तो अभी तक का ये सेकंड बिगेस्ट कंटिजेंट था एट ऑल ओलंपिक, ठीक है। 121 एथलीट हमने कहाँ पे भेजे थे, टोक्यो 2021 में। और जो पेरिस में कंक्लूड हुए गेम उसमें इंडिया के कितने एथलीट पार्टिसिपेट कर रहे थे, 117, जिसमें 42 फीमेल और 70 मेल। और जो मैक्सिमम एथलीट थे वो कहाँ से थे,
मैक्सिमम हरियाणा से थे 22, ठीक है। तो ये भी आप एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट याद रख सकते हैं कि टोटल एथलीट की संख्या 117 थी, और जो कि सेकंड बिगेस्ट था कंटिजेंट, ठीक है, सेकंड बिगेस्ट कंटिजेंट था आफ्टर टोक्यो ओलंपिक, ठीक। तो ये वाला पॉइंट भी आप इसमें याद रख सकते हैं। ये चल नहीं है, सैफ है, सैफ। तो सैफ डी मिशन और हेड ऑफ मिशन कौन थे? गगन नारंग थे, ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और जो टॉर्च बियरर थे ओलंपिक में, ओलंपिक पेरिस ओलंपिक के टॉर्च बियरर, वो अभिनव बिंद्रा थे, ठीक है। बीजिंग ओलंपिक के गोल्ड मेडलिस्ट हैं ये, ठीक है, शूटिंग में बीजिंग ओलंपिक के, इनका भी नाम याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ओल्डेस्ट कौन खेल रहा था इंडिया की तरफ से? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 44 साल के टेनिस प्लेयर रोहन बोपन्ना, ये ओल्डेस्ट प्लेयर थे। यंगेस्ट की अगर बात करें तो दिहिनिधि दैशिनहू, ये 14 ईयर्स की थी, स्विमर है, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इनको भी आप जरूर याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। इंडिया के मेडल, अभी हमने देखा कि इंडिया ने 6 मेडल यहाँ पे लिए हैं, जिसमें से एक जो है वो सिल्वर है और 5 जो है वो ब्रॉन्ज है, राइट, 5 ब्रॉन्ज है। तो सिल्वर की अगर हम बात करें तो नीरज चोपड़ा को सिल्वर मिला है, ठीक है, जैवलिन में। अभी आगे इसके और फैक्ट देखेंगे, ठीक है, कि नंबर 1 पे कौन रहा है, क्योंकि सिल्वर तो गोल्ड भी यहाँ से इंपॉर्टेंट हो जाता है कि गोल्ड किसको मिला है, फिर वो भी हम इसमें देखेंगे, ठीक। मनु भाकर को ब्रॉन्ज मिला है, और ये 10 मीटर एयर पिस्टल इवेंट में इनको मिला है। मनु भाकर पहली ऐसी खिलाड़ी हैं इंडिया की फीमेल जिनको एक ही सिंगल इवेंट में 2 मेडल मिले हैं, ठीक है, 2 मेडल मिले हैं, 2 ओलंपिक मेडल प्राप्त करने वाली ये पहली महिला खिलाड़ी हैं इंडिया से सिंगल इवेंट्स में ओलंपिक पे, ठीक है। ये देखिए, ये मिक्स्ड में, एक इनको मिक्स्ड में मिला है ब्रॉन्ज और एक इंडिविजुअल कैटेगरी में मिला हुआ है। तो 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है। मनु भाकर पहली ऐसी खिलाड़ी हैं जिनको ओलंपिक, किसी भी ओलंपिक के सिंगल इवेंट में 2 मेडल मिले हैं, ओलंपिक मेडल, एक इंडिविजुअल कैटेगरी में और एक मिक्स्ड कैटेगरी में ब्रॉन्ज इनको मिला है, ठीक है। स्वप्निल कौशले को देख लें तो इनको ब्रॉन्ज मिला हुआ है 50 मीटर राइफल, ठीक है, इसमें मिला हुआ है इनको। इसके बाद इंडियन हॉकी टीम को ब्रॉन्ज मिला हुआ है, और अमन सहरावल, इनको भी ब्रॉन्ज मेडल रेसलिंग में 57 किलोग्राम कैटेगरी से इन्होंने फाइट किया था, तो इनको भी वहाँ से गोल्ड मेडल मिला हुआ है, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं, थोड़ा सा इसको नोट कर लीजिए, फिर बताता हूँ मैं। चलिए अब आगे देखते हैं हम इसमें। जी, नीरज चोपड़ा जी ने जैवलिन में सिल्वर मेडल अचीव किया है, और इन्होंने जो वेस्ट थ्रो फेंका था ये था 89.45 मीटर, एज इट इज़ पीसीएस एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है। तो ये वाला फैक्ट आप याद रख सकते हैं, 89.45 मीटर, ठीक है। और ये इनका सेकंड ओलंपिक मेडल था। तो फर्स्ट कहाँ मिला था इनको? फर्स्ट मिला था जो प्रीवियस ओलंपिक गेम, ठीक है, जो कि टोक्यो में 2020 में खेले गए थे, वहाँ पर इन्होंने गोल्ड मेडल अचीव किया था। कौन सा? गोल्ड मेडल। और यहाँ पे अभी कौन सा मिला है? पेरिस में सिल्वर। तो 2 मेडल पाने वाले ये खिलाड़ी बन चुके हैं, राइट। तो इनका ये फैक्ट याद रख सकते हैं, 89.45 मीटर। और पाकिस्तान के अरशद नदीम, ठीक है, इन्होंने ओलंपिक इतिहास का रिकॉर्ड बना डाला है। जैवलिन थ्रो में ओलंपिक इतिहास का इन्होंने रिकॉर्ड बना डाला है, और ये 92.97 मीटर का रिकॉर्ड इन्होंने बनाया है, ठीक है, जो कि ओलंपिक का अभी तक का सबसे बड़ा रिकॉर्ड है जैवलिन थ्रो का। और इसी के साथ ये गोल्ड मेडल इनको मिला, ठीक है। तो यहाँ से आप ये देख सकते हैं कि इंडिया के पास थे 6 मेडल टोटल पेरिस ओलंपिक में, और पाकिस्तान ने एकमात्र मेडल जीता, वो है गोल्ड 1। इंडिया ने जीते 6 और पाक ने जीता 1। इंडिया की रैंक रही 71 और पाकिस्तान की रैंक रही 62। इंडिया की रैंक पाकिस्तान से पीछे, या कह सकते हैं पाकिस्तान की रैंक इंडिया से आगे रही इस बार। उसका रीज़न ये था कि पाकिस्तान ने गोल्ड मेडल जीता। जैसा कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि जो रैंकिंग होती है पेरिस ओलंपिक में, वो गोल्ड मेडल से डिसाइड करी जाती है। ऐसा लास्ट टाइम हुआ था 1992 के बार्सिलोना ओलंपिक में, जब पाकिस्तान की रैंक इंडिया से अच्छी थी और इंडिया की रैंक पाकिस्तान से पीछे थी, हम कह सकते हैं, जिसमें पाकिस्तान ने एक ब्रॉन्ज मेडल इस वाले ओलंपिक में लिया था और इंडिया इसमें कोई मेडल नहीं जीत पाया था। तो 1992 के बाद पहली बार है कि पाकिस्तान की रैंक
इंडिया से अच्छी है ओलंपिक में, ठीक है, पेरिस ओलंपिक में, उसका एकमात्र कारण है गोल्ड, ठीक है। अगर हमें भी ये गोल्ड मिल जाता, चाहे वो किसी भी कैटेगरी में, या नीरज चोपड़ा जी का या फिर विनेश, अनफॉर्चुनेटली नहीं मिल पाया, ठीक है, तो ओवरऑल हम कह सकते हैं कि हाँ थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट तो रहा है इंडिया के परफॉर्मेंस को लेके ओलंपिक गेम्स में, लेकिन देखते हैं आगे, ठीक है। अभी हमारा ये टॉपिक डिस्कशन का नहीं है, अभी हम इंपॉर्टेंट पॉइंट देख रहे हैं, ठीक है। तो ये आपको फैक्ट याद रखना है, इसमें आगे बढ़ते हैं, ठीक। मनु भाकर बिकेम द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू विन एन ओलंपिक शूटिंग मेडल, ठीक है। ओलंपिक शूटिंग मेडल जीतने वाली ये पहली महिला है, ठीक है, और ये पहली एथलीट हो गई हैं इंडिपेंडेंट इंडिया की जिन्होंने 2 मेडल जीते हैं एक ही गेम में। ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ, ठीक है, कि मनु भाकर जी पहली हैं जिन्होंने एक ही गेम में या एक ही सिंगल इवेंट्स में 2 मेडल जीते हैं, 2 ओलंपिक मेडल जीते हैं, ये पहली महिला अब बन चुकी हैं, ठीक है। आगे देखते हैं, ये 50 मीटर राइफल में अभी आपको बता चुका हूँ, ठीक है, शूटिंग मेडल इन्होंने जीता हुआ है। स्वप्निल कौशले का जो मेडल है, ब्रॉन्ज मेडल, इन्होंने भी फर्स्ट टाइम ये जीता हुआ है, ठीक है। ये फर्स्ट एवर ओलंपिक मेडल है 50 मीटर राइफल में इंडिया का, तो इसको भी आप याद रख सकते हैं, स्वप्निल कौशले, ठीक है, इनका भी नाम आप याद रख सकते हैं, ठीक। इंडियन एथलीट कंपीटेड 69 मेडल, हाँ ठीक है, 69 मेडल इवेंट्स में हमने पार्टिसिपेट किया था, इसमें 16 खेलों में हम लोगों ने भाग लिया था, ठीक। ये पॉइंट इतना इंपॉर्टेंट तो नहीं है, ठीक, फिर भी एक बार हमने बता दिया है कि 69 मेडल इवेंट्स में इंडिया के एथलीट्स ने पार्टिसिपेट किया था, जिसमें 16 गेम्स थे। ये आपके गेम्स के नाम है, इंपॉर्टेंट गेम्स के नाम है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है उनको जल्दी से देख लेते हैं। लक्ष्य सेन किया, हाँ जी, अगर लक्ष्य सेन की बात करें तो ये 4th पोजीशन पे इन्होंने फिनिश किया है, 4th पोजीशन में इन्होंने फिनिश किया है, और ये भी इंडिया के सेमीफाइनल में पहुंचने वाले पहले बैडमिंटन खिलाड़ी बन गए हैं जिन्होंने 4th पोजीशन पे एंड अप किया है, राइट। तो ये आप याद रख सकते हैं इनके बारे में। और रेसलर विनेश फोगाट, काफ़ी कंट्रोवर्सी रही इनको लेके, ठीक है, जो 100 ग्राम का मसला था वो कंट्रोवर्सी में आ गया और इनको आउट किया गया पेरिस ओलंपिक से। अभी भी उस पर कुछ कोर्ट वगैरह की प्रक्रिया चल रही है, देखते हैं आगे क्या होता है। बट ये बहुत ही दुखद था इंडिया के लिए, इंडियंस के लिए, हम लोग काफ़ी दुखी हुए थे उस दिन, ठीक है, क्योंकि इनका सिल्वर तो पक्का हो गया था और गोल्ड की तरफ ये बढ़ रही थी, और प्रोबेबली ये गोल्ड भी निकाल लेती, ठीक है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये इवेंट हुआ और ये इनको बाहर जाना पड़ा 100 ग्राम गोल्ड की वजह से। तो अगर इन केस एग्जाम में पूछते हैं तो वो कौन सी एथलीट थी, वो थी विनेश फोगाट, और इनकी कैटेगरी, वो कौन से कैटेगरी से, 50 किलोग्राम कैटेगरी से फाइट कर रही थी ये ओलंपिक गेम में, रेसलिंग में, ठीक है। तो आप ये भी याद इसमें रख सकते हैं, ठीक। आगे बढ़ते हैं, ये देखिए, अभी तक इंडिया ने 41 ओलंपिक मेडल जीते हैं, ठीक है, जिनमें से कुछ इंपॉर्टेंट मेडल्स के नाम यहाँ पे दिए गए हैं। सबसे पहला जो मेडल जीता था वो नॉर्मन पिचार्ड्स ने जीता था, सिल्वर, ठीक है। ये एक एंग्लो इंडियन थे, इंडिया के इंडिपेंडेंस से पहले की बात है, ठीक है, 1900 के पेरिस में। उसके बाद केडी जाधव, ये 1992 में, ठीक है। कर्णम मल्लेश्वरी, इनका नाम याद रख सकते हैं, ठीक। अभिनव बिंद्रा, जैसे कि अभी हमने आपको कुछ देर पहले बताया, 2008 बीजिंग, ठीक है। नीरज चोपड़ा, इनका भी गोल्ड है 2020 टोक्यो ओलंपिक। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट मेडल हैं जिनको आप याद रख सकते हैं। जब से हमारे इंडिया ने पार्टिसिपेट करना शुरू किया है तब से लेके अब तक कुछ इंपॉर्टेंट के नाम दिए गए हैं, लेकिन टोटल तो 41 मेडल इंडिया अपने थैले में डाल चुका है। उसके बाद अगर हम मेंस हॉकी टीम की बात करें तो उसने अभी तक कुल 30 मेडल्स जीते हैं, जिसमें कि 8 गोल्ड हैं, ठीक है, 30 मेडल जीते हैं जिसमें 8 गोल्ड हैं। रेसलिंग में भी हम 8 मेडल जीत चुके हैं, ठीक, रेसलिंग में भी 8 मेडल जीत चुके हैं। तो इस बार का जो पेरिस ओलंपिक था उसमें इंडिया की हॉकी टीम ने ब्रॉन्ज मेडल जीता, ठीक। कैप्टन कौन थे पूछ सकता है, हरमनप्रीत सिंह। गोलकीपर कौन थे, PR श्रीजेश, ठीक है। तो ये 2 नाम आप जरूर याद रखिएगा एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक। तो इंडिया की हॉकी टीम क्या जीती है, ब्रॉन्ज मेडल जीती है। तो गोल्ड कौन जीता है, नीदरलैंड, और सिल्वर जर्मनी। ये भी आप 2 नाम याद रख सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ें और देख लेते हैं। अमन सहरावत की अगर बात करें तो ये यंगेस्ट ओलंपिक मेडल विनर रहे हैं, ठीक है, जिन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। अभी आपको बताया था हमने, ठीक है, जो 6 मेडल आए हैं उसमें से 1 मेडल ये भी है। ये कौन सी कैटेगरी से लड़ रहे थे, 57, ठीक है, 57 किलोग्राम कैटेगरी से ये पार्टिसिपेट कर रहे थे। तो
ये जो दूसरा पॉइंट है ये बता रहा है कि अभी तक का अगर क्वेश्चन आता है कि इंडिया के ओलंपिक गेम्स के इतिहास में इंडिया के परफॉर्मेंस की दृष्टि से अभी तक का सबसे बेस्ट ओलंपिक कौन सा रहा है, तो वो पेरिस नहीं है, वो है टोक्यो ओलंपिक, जहां पे 7 मेडल इंडिया ने बटोरे थे, ठीक है, जिसमें से 1 गोल्ड भी था, ठीक। उसके बाद जो सेकंड बेस्ट है वो सेकंड बेस्ट है आपका लंदन ओलंपिक, वो भी पेरिस नहीं है, ठीक। लंदन ओलंपिक का जो हम इंडिया का परफॉर्मेंस था वो सेकंड बेस्ट आता है, उसमें 6 मेडल जीते थे, ठीक। उसमें कितने मेडल थे आपके? 6 थे। तो आप पूछ सकते हैं कि 6 तो इसमें भी थे भाई, इसमें 1 सिल्वर है और इसमें 2 सिल्वर मेडल थे, तो इसलिए ये सेकंड बेस्ट है, राइट। तो ये भी आप एक इम्पोर्टेंट पॉइंट इसमें याद रख सकते हैं। अब देखिए ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, समर ओलंपिक और विंटर ओलंपिक के बारे में हमने डिटेल में शुरुआत में ही चर्चा कर ली है, लेकिन यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट निकल के आते हैं कि 2024 का पेरिस ओलंपिक हो गया है, 2028 का कहाँ होने जा रहा है, ठीक है। 2028 का समर ओलंपिक यूएसए में होगा, लॉस एंजल्स में, ठीक है। एक और यहाँ पे आप याद रख सकते हैं, समर ओलंपिक में ही अगर हम देखें, समर ओलंपिक में ही देखें तो 2032 का भी याद रख सकते हैं आप, जो कि ऑस्ट्रेलिया के ब्रिस्बेन में होने जा रहा है, ठीक है। 2032 का भी आप याद रख सकते हैं, ऑस्ट्रेलिया के ब्रिस्बेन में होगा, ठीक। इसके बाद 2036 के ओलंपिक होंगे, और ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं यहाँ पे आपको बताऊंगा, 2036 के ओलंपिक के लिए इंडिया जो होस्टिंग राइट्स है उसकी पूरी कोशिश कर रहा है कि इंडिया को इसके होस्टिंग राइट मिले, और हमने अहमदाबाद शहर को चुना है कि अगर होते हैं तो हम कौन सा शहर चुनेंगे, अहमदाबाद शहर में होस्ट कराएंगे इसको। देखते हैं आगे क्या होता है, होपफुली हम तो चाहते ही हैं कि 2036 के जो ओलंपिक हैं वो इंडिया में होस्ट किए जाएं, और इंडिया चाह रहा है कि ये जो 2036 के ओलंपिक हैं इसमें हम योगा, कबड्डी, खो खो प्लस और भी गेम है 1-2, उन सबको इसमें इंक्लूड करें, ठीक है। क्योंकि जिनमें हम माहिर हैं, जिन गेम में इंडियंस माहिर हैं, हो सकता है यहाँ से मेडल जो हमारा है वो एकदम से अप हो जाए, है ना। तो इंडिया चाह रहा है कि ये सारे गेम्स को इस गेम में इंक्लूड किए जाएं। लेकिन आपको एक इम्पॉर्टेंट बात मैं बता दूं, एक और इम्पॉर्टेंट आपको मैं बात बता दूं कि जो 2028 के गेम होंगे इसमें T20 क्रिकेट को इंक्लूड किया गया है, प्लस 4 और गेम है। वो 4 कौन से गेम है? 5 गेम नहीं आएंगे इसमें, तो 4 बताइए आप कमेंट सेक्शन में अगर आपको पता है। तो T20 गेम जो है इसमें आएगा 2028 से देखने को मिलेगा T20, ठीक, जो कि समर ओलंपिक कहाँ पे होंगे? यूएस में, ठीक है। अब आगे देख लेते हैं, ओलंपिक डे 23 जून को मनाया जाता है, ठीक है। थीम क्या होती है? थीम क्या थी 2024 के ओलंपिक की? लेट्स मूव एंड सेलिब्रेट, ठीक है। और न्यू गेम्स कौन कौन से ऐड किए गए हैं इस बार के ओलंपिक में? जैसे ब्रेकिंग स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग, सर्फिंग और स्केटबोर्डिंग। ये 4 नाम एक बार आप देख लीजिए, ठीक है। एक बार आप एक नज़र मान लीजिए कि इन केस एग्जाम में आता है तो आपको याद रहे, ये 4 नए गेम इसमें जोड़े गए हैं, ठीक। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं और क्या है, ठीक है। इंडिया की हिस्ट्री देखते हैं हम ओलंपिक में, बहुत इंपॉर्टेंट है इंडिया की हिस्ट्री। तब तक आप थोड़ा सा इसको देखिए, नोट कर सकते हैं अगर आपको नोट करना हो तो, ठीक है। चलिए देखते हैं, अब आगे बढ़ते हैं। इंडियन हिस्ट्री ऑफ ओलंपिक्स, इसको हम थोड़ा सा देखते हैं। पहले हम बता चुके हैं आपको इनका नाम, ये नॉर्मन है, नॉर्मन पिचार्ड का नाम बता चुके हैं, जो कि एक एंग्लो इंडियन थे। ये सबसे पहले इंडिया के लिए गोल्ड लाए थे, ठीक। तो 2 मेडल्स, वो दोनों सिल्वर थे, 2 मेडल लाए थे एथलेटिक्स में, ठीक। तो ये इनका नाम है, आप ज़रूर याद रखें, आ सकता है एग्जाम में कि पहले इंडियन या एंग्लो इंडियन कौन से थे जिन्होंने मेडल जीता था ओलंपिक में, फर्स्ट एवर मेडल, वो ये थे नॉर्मन पिचार्ड, इनका नाम याद रख सकते हैं। इंडिया ने अपना जो पहला टीम भेजी थी, है ना, या कंटिजेंट भेजा था, वो कब भेजा था? 1920 के ओलंपिक में। 1920 के ओलंपिक में इंडिया ने अपनी पहली टीम भेजी थी, ये भी आप याद रख सकते हैं, ठीक है। इंडिया का परफॉर्मेंस जो हेलसिंकी में 1952 के ओलंपिक हुए थे, उसमें केडी जाधव इंडिया के लिए ब्रॉन्ज लाए थे, केडी जाधव इंडिया के लिए ब्रॉन्ज मेडल लाए थे। तो आप ये साल देख सकते हैं 1952 है, यानी कि इंडिया आज़ाद हो चुका है, फ्री इंडिया, ठीक है, फ्री इंडिया। यानी कि इंडिपेंडेंस के बाद केडी जाधव पहले ऐसे इंडियन एथलीट थे जो इंडिया के लिए गोल्ड लाए थे, वो मेडल लाए थे, ठीक है, इंडिया के लिए मेडल लाए थे, ब्रॉन्ज मेडल
सॉरी गोल्ड नहीं, ब्रॉन्ज मेडल इनके द्वारा लाया गया था इंडिया के लिए, ठीक है। तो ये वाला नाम भी आप याद रख सकते हैं। आगे देखते हैं कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट। फर्स्ट एवर इंडियन वुमेन टू एवर विन एन ओलंपिक मेडल वॉज कर्णम मल्लेश्वरी, इनका भी नाम आप याद रख सकते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कर्णम मल्लेश्वरी एग्जाम में एक दो बार पूछा भी जा चुका है इनके बारे में। ये इंडिया का ब्रॉन्ज मेडल इन्होंने इंडिया के लिए लाया था 2000 में सिडनी ओलंपिक में, ठीक है। तो कौन सी कैटेगरी में? 69 किलोग्राम कैटेगरी में, वुमेन कैटेगरी में। तो पहली वुमेन जो पहली इंडियन वुमेन जो इंडिया के लिए मेडल लाई थी, ओलंपिक मेडल, वो थी कर्णम मल्लेश्वरी, ठीक है। और इनको पहली महिला, ये राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार पाने वाली पहली महिला रह चुकी हैं। तो इनके नाम को आप याद रख सकते हैं। इनका नाम तो रिसेंटली सबने सुना ही होगा, रिसेंटली टोक्यो ओलंपिक में उन्होंने गोल्ड मेडल बना के इतिहास रच दिया था इंडिया की हिस्ट्री में, ठीक है। तो टोक्यो जेवलिन थ्रो से, ठीक, ये इनका स्पोर्ट्स भी याद रखें, 2020 के टोक्यो ओलंपिक में, ठीक। इससे पहले फर्स्ट इंडिविजुअल गोल्ड को किसके नाम था, ये हम बार बार देख चुके हैं, अभिनव बिंद्रा शूटिंग इंडिविजुअल गोल्ड 2008 बीजिंग, भूलना नहीं है अभिनव बिंद्रा को, 2008 बीजिंग शूटिंग में, ठीक है। और इनका टोक्यो में पहला गोल्ड था, ठीक। तो ये थे कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जिनकी हमने आपसे चर्चा करी। आई होप आपको सेशन अच्छा लगा होगा। अगर सेशन में मज़ा आया, सेशन अच्छा लगा तो ज़रूर ज़रूरतमंद तक शेयर करें। और आपको बता दें कि इससे रिलेटेड जो मिसलेनियस क्वेश्चंस हैं कुछ और छूट गए हैं, ठीक है। जो वर्ल्ड लेवल पे जो खिलाड़ी पॉपुलर रहे हैं उनके लिए एक MCQ सीरीज आएगी, ठीक, उसको जरूर ज्वाइन करें। जल्द ही MCQs बेस्ड क्वेश्चंस इस ओलंपिक पे लाया जाएगा, जिसमें मिसलेनियस क्वेश्चन जो है उनको भी इंक्लूड कर लिया जाएगा। तो ये था आज का हमारा वीडियो, जिसमें हमने पेरिस ओलंपिक 2024 के बारे में चर्चा करी, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में चर्चा करी, ठीक है। आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।